इस जमी में कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन कैरो जहां हमारा। अफगानिस्तान चला गया हस्ती नहीं मिटी, ईरान चला गया हस्ती नहीं मिटी, इराक चला गया, मिस्र चला गया, सीरिया चला गया, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, म्यांमार चला गया, तिब्बत चला गया, नेपाल चला गया, भूटान चला गया, श्रीलंका चला गया, हस्ती नहीं मिटी। जय श्री राम। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आज गणतंत्र दिवस है। पहले तो ये बता दूं गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त में क्या फर्क है। बहुत लॉजिक सा है, पर कुछ लोग इसमें भी गलतियां करते हैं। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, वो इंडिपेंडेंस डे है। 26 जनवरी को हमारे देश पर हमारा संविधान लागू हुआ था। अब मूल तौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी जो आम पब्लिक है, कुछ लोग हैं, सब कहते हैं कि झंडा फहराएंगे। ये गलत है। 15 अगस्त को झंडा रोहण करते हैं और वो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और 26 जनवरी को एक्चुअल में झंडा फहराते हैं और ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। दोनों सेम नहीं है। बहुत बारीकी से है, नॉर्मल सा है, पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मीन्स 15 अगस्त को जो झंडा बांधा जाता है रोहण करने के लिए, नीचे बांधा जाता है, फिर रस्सी से उसको ऊपर लेते हैं, फिर खींचते हैं, उसको झंडा रोहण करते हैं। और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही रहता है, उसको रस्सी खींच करके फहराते हैं। अब मूल विषय पर आते हैं। मित्रों, हमारा देश तो स्वतंत्र अंग्रेजों से हो गया था अगस्त 1947 को, और उस स्वतंत्रता की कीमत हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के चुकाया था। अनगिनत भारत माता के वीर पुत्र इस माटी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिए थे। सदियों तक चलने वाला स्वतंत्रता संग्राम 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। मित्रों, आज के दिन ना ही मैं किसी के कुछ अपोजिट में बोलने वाला हूँ और ना ही किसी के समर्थन में। हालांकि मैं वैसा कभी नहीं बोलता हूँ, पर लोग अपने अपने फायदे के हिसाब से नैरेटिव सेट कर ही लेते हैं। शायद आज भी कर लें। मित्रों, इन दिनों में हमारे देश ने जो तरक्की किया है वो सचमुच में प्रशंसा के योग्य है। क्योंकि एक समय था पश्चिमी देश भारत को भिखारी देश बोलते थे, गरीब मानते थे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक थी, सच में। हाँ, गुलामी के पहले हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े समृद्ध थे। हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। हम भिखारियों को अगर दान भी देते थे, हीरे मोती के मालाएं दान में देते थे भिखारियों को। महलों में झालर लगाते थे, तो अभी तो हम लोग लाइट का देखे हैं, वो सोने के चैन से झालर लगाते थे। अपने शरीर पर 50-50, 60-60 किलो सोने पहन के रखते थे। इतना समृद्ध थे, इतना हम संपन्न थे। द्रौपदी के चीर हरण पर महाभारत हो गया था, जब पूरी दुनिया में लोग नंगे घूमते थे। मित्रों, जब पूरी दुनिया में लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल से अपना शरीर ढकते थे, गुफाओं में सो जाते थे, जंगल झाड़ियों में पूरी जिंदगी निकाल देते थे, ना ही कोई किसी की माँ होती थी, ना ही कोई किसी की बहन, जिसके साथ मर्जी उसके साथ संभोग करते थे और मस्त रहते थे। सभ्यता नाम की चीज नहीं थी उस समय भारत में। तक्षशिला जैसे गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय भारत में संस्कार, सम्मान, मर्यादा की पराकाष्ठा थी। एक से बढ़ के एक मर्यादित पुरुष इस धरती पर उत्पन्न हुए। हम इतने समृद्ध थे, इतने सक्षम थे, तो हम गुलाम क्यों बन गए? क्या कभी किसी ने इस पर कल्पना किया? सनातन धर्म बहुत पुराना है, न भूतो न भविष्यति, ना ही आदि है ना ही अंत है, फिर भी हम गुलाम बने। कुछ तो कमी रही होगी। क्या आज हम इतिहास से कुछ सीखें? याद रहे, अगर हम इतिहास से कुछ सीखकर अपना वर्तमान नहीं सुधारते तो हमारा भविष्य इतिहास बन जाता है।
हमारा भविष्य खतरे में आ जाता है। इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है। हमारा देश जो गुलाम हुआ, हम जो गुलाम हुए, क्यों हुए? दया के कारण, करुणा के कारण। हम पहचान नहीं पाए मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और दानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इतिहास में जो सिखाया, हम उससे नहीं सीख पाए। श्री कृष्ण ने भी सिखाया था ना कि जब बात मान सम्मान की धर्म का आए तो बांसुरी मत बजाओ, शंख उठाओ, शंखनाद करो, महाभारत का कुरुक्षेत्र तैयार करो और फिर बाद में चैन की बंसी बजाओ। प्रभु श्री राम ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़े, राज्य छोड़े, यहां तक अपने अंग वस्त्र भी छोड़ दिए, परंतु हथियार नहीं छोड़े। धनुष बाण सदैव साथ रखे और जब बात धर्म की, स्त्री की, गौ की, ब्राह्मण की आए, उस समय पर शस्त्र उठा करके रावण का संहार करना पड़ता है। और श्री राम ने भी वही किए। जब उनकी स्त्री पर रावण ने कुदृष्टि डाला तो धनुष बाण उठा करके उसका वध किया। हमें आपको ये सीखने की आवश्यकता है। हम ये नहीं सीखे इतिहास से। हमने भ्रम में रह गए कि सनातन धर्म बहुत बड़ा है, हम नहीं खत्म होंगे, हमारी हस्ती नहीं मिटेगी। कहते इस जमी में कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन कैरो जहां हमारा। अफगानिस्तान चला गया, हस्ती नहीं मिटी। ईरान चला गया, हस्ती नहीं मिटी। इराक चला गया, मिस्र चला गया, सीरिया चला गया, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, म्यांमार चला गया, तिब्बत चला गया, नेपाल चला गया, भूटान चला गया, श्रीलंका चला गया, हस्ती नहीं मिटी। 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर का भी हमारा क्षेत्रफल हुआ, हमारे देश का क्षेत्रफल था, जो आज 30 लाख ठीक से नहीं बचा है, हस्ती नहीं मिटी। हम इतिहास से कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है। अभी आवश्यकता है इतिहास से सीखने की, नहीं तो आपका भविष्य खतरे में आ जाएगा और आपको बचाने वाला कोई जगह नहीं और कोई इंसान नहीं है। हिंदुओं, तुम्हारी स्थिति यही है, करो या मरो।